जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ ज्ञान पॉइंट में। आज हम क्लास 10 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए आज का क्या है टॉपिक। जो टॉपिक मेरा है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। फिर 2 नंबर प्रश्न दे रखा है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा आंसर? भारत। तीसरा प्रश्न भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। कौन नंबर आंसर? 4 नंबर प्रश्न जिस देश का राष्ट्र आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित। जिस देश का राष्ट्र आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? विकसित कहते हैं। अब 5 नंबर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा आंसर? बिहार। अब देखिए खाली जगह में दे रखा है भारत अंग्रेजी शासक का एक देश था, तो क्या था? उपनिवेश था। 2 नंबर प्रश्न अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का देश क्या शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की देश है, क्या है? प्रणाली है। 4था प्रश्न द्वितीय क्षेत्र को देश भी कहा जाता, क्या कहा जाता? औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता? औद्योगिक क्षेत्र। 5वां प्रश्न आर्थिक विकास आवश्यक रूप से देश की प्रक्रिया क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। 6ठा प्रश्न भारत में आर्थिक विकास का श्रेय देश को दिया जाता, किसे दिया जाता? नियोजन को दिया जाता है। अब 7वां प्रश्न देखिए, क्या 7वां प्रश्न है? 7वां प्रश्न है आर्थिक विकास की माप करने के लिए देश को सबसे ऊंची सूचकांक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। अब क्या है 8वां प्रश्न साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, तो क्या हो जाएगा आंसर? दयनीय। अब 9वां प्रश्न बिहार में देश ही जीवन का आधार है, क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। 10वां प्रश्न बिहार के विकास में देश एक बहुत बड़ा बाधक है, तो क्या होगा? वार। क्या हो जाएगा? वार। अब क्या है लघु उत्तरी प्रश्न देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हमें जवाब देना है क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र है जिसके अंतर्गत विभाजन प्रक्रिया की आर्थिक संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, उद्योग, परिवहन आदि। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका हमें जवाब देना है मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पाद के साधनों पर स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। किसके पास होता है? निजी व्यक्ति, सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है? दे रखा है सतत विकास क्या है? क्या है? सतत विकास क्या है, तो हमें जवाब देना है सतत विकास की ऐसी विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करता है। यदि फिर से पढ़ते समझिए क्या है? सतत विकास ऐसी विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना परिवर्तन पीढ़ी की जरूरत को पूरा करता है।
तो इसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। अब क्या है? अब 4 नंबर में है आर्थिक नियोजन। क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? तो हमें जवाब देना है राष्ट्र की, क्या है? राष्ट्र की परिथमों के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। क्या है? क्रिया में प्रयोग करना है। इसे क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लोग को लिखना है। इसे क्या कहते हैं? इसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख लेना, आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या है? मानव विकास क्या है? क्या है? मानव विकास क्या है? तो हमें जवाब देना है मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूची की रिपोर्ट है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शिक्षित स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर करती है। क्या है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूची की रिपोर्ट है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय पर करती है। अब क्या है? 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो हमें जवाब देना है ये, तो क्या है यहाँ पर आंसर? वे सभी तत्व, क्या है? वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। क्या है? देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आर्थिक संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश का आर्थिक संरचना कहा जाता है। अब देखिए क्या है? दीर्घ प्रश्न उत्तरी। क्या है? दीर्घ प्रश्न उत्तरी में पहला दे रखा अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर यह हो जाएगा, पेज नंबर 4 में जो है, यहाँ से जो ठीक जो अंडरलाइन जो किए हैं ये पूरा लिखना है और यह भी लिख देना है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में समझाया गया अर्थव्यवस्था की संरचना कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र को देखिए कितना 4 भाग में बांटा गया है, द्वितीय क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया और तृतीय क्षेत्र को 5 भाग में बांटा गया है। फिर इस तरह हम बना लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे जो है अब इसका देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, इसके बारे में जो अंडरलाइन जो किया है इसको लिख लेना है पूरा। फिर द्वितीय क्षेत्र के बारे में लिख लेना है, फिर तृतीय क्षेत्र के बारे में लिख लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा? मेरा आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न दे रखा है, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेरा, आपको पेज नंबर 7 में जाना है। 7 का जो यहाँ जो अंडरलाइन जो किए हैं, यहाँ जो सब अंडरलाइन किए गए हैं उस सबको क्या करना, आपको लिख लेना है। यह किसका हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम पेज नंबर बता देते हैं, आप पेज नंबर में जाके इसका आंसर देख लीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा करें। क्या देगा? आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा लिखें। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा जो होगा, यहाँ देखिए आपको जाना है पेज नंबर 14 में और 14 का यहाँ से लिखना है। यहाँ से क्या करना है? 14 का लिखते जाना है। यहाँ से राष्ट्र आय से क्या करना है? लिखते जाना है
और यहाँ फिर जो सब हम अंडरलाइन किए इसको प्रति व्यक्ति आय लिख के देना है और फिर यहाँ से लिखना है, फिर राष्ट्र आय लिखना है, यहाँ से लिखना है इसको, यहाँ से तो क्या करना है इसलिए फिर पेज नंबर 15 में आके इसी का आंसर लिखना है 3 नंबर का, यहाँ तक लिखना है। तब उसके बाद लिखने के बाद हमें लिखना है क्या लिखना, फिर लिखना मानव विकास सूचकांक, क्या है मानव विकास सूचकांक लिख के फिर उसके बाद टेस्ट देके यहाँ तक लिखना है, हमें यहाँ तक लिखना है। पेज नंबर 16 में आ जाना है। इसके बाद लिखना है इसके 3 सूचक हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्त और जीवन स्तर, ये लिख के यहाँ तक फिर इसके बाद क्या लिखना है, हमें यहाँ तक लिख देना है। तो मेरा प्रश्न नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आंसर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन के क्या कारण है। बिहार के पिछड़ापन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। जो बिहार में जो आर्थिक पिछड़ापन है इसका है ना, बोला क्या कारण है, इसका जो दूर करने का क्या उपाय है बोला लिखने के लिए। चलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, तो हमें लिखना है पेज नंबर जाना है 18 में, पेज नंबर 18 में यहाँ से लिखना क्या, बिहार में पिछड़ेपन का कारण, जो पिछड़ेपन का कारण ये लिख लेना है। तब उसके बाद सबका परिभाषा लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबका पूरा क्या लिखना है, 4 नंबर यहाँ है इसका परिभाषा लिख लेना है। तब फिर देखिए जब हमें आना है कहाँ पे आना है, इस सब का क्या करना पूरा परिभाषा लिखना, क्या है दूर करने का उपाय, फिर इसका क्या लिख लेना पूरा। तब इसका हमें परिभाषा लिखना, क्या लिखना है परिभाषा, इसका यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से दे रखा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर यहाँ पे है 4 नंबर, फिर यहाँ पे 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। हमें 8 नंबर तक क्या करना है, इसका परिभाषा पूरा कंप्लीट करके लिख लेना है। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए